हमेशा याद रखना, मनुष्य का अहंकार और उसके मोह ही उसे बर्बाद कर देते हैं। इससे बढ़कर उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति, इनका जो संबंध है वह जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश किए वैसे ही केंद्र का इनका संबंध बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे वह नवम पंचम का संबंध हो या फिर 1 4 7 10 केंद्र का संबंध, जी हाँ, अगर कोई भी दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, अगर वह नवम पंचम या फिर केंद्रगत संबंध बनाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि 15 तारीख को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर और सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर, इन दोनों के बीच को केंद्रगत स्थिति के रूप में बना चुका है। जी हाँ, इस समय सूर्य से गुरु चौथे में और गुरु से सूर्य 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह जो बना हुआ है केंद्र का संबंध, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से आपको बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। इसलिए दोस्तों, हर एक चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से यह केंद्रगत संबंध आपके जीवन को प्रभावित करेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस जो कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और एक साल में लगभग 4-5 बार तो देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्रगत संबंध बना ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य में मकर राशि में होते हैं और शनिदेव की स्थिति उस समय बलवान होती है और कहीं से गुरु के साथ सूर्य का केंद्रगत संबंध बनता है तो यह कई मामलों में बेहतरीन परिणाम देने वाला साबित होता है। देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली में यानी कि तुला राशि वालों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य का गोचर 4th भाव में हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों केंद्र में सूर्य और गुरु, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा और शनि त्रिकोण में होकर के सूर्य के बल में वृद्धि करेंगे और गुरु की मूल त्रिकोण राशि पराक्रम भाव में मंगल महाराज गुरु के बल में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गुरु के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, गुरु महाराज अभी आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में गोचर करते हुए, हालांकि अभी वक्री चाल चल रहे थे, लेकिन पिछले साल की 31 तारीख को उन्होंने अपने चाल में परिवर्तन करके मार्गी हुए हैं, इसलिए उनके बल में उस समय से ही विशेष रूप से वृद्धि हो चुकी है। लेकिन यह सूर्य और मंगल का केंद्रगत संबंध अब गुरु और सूर्य के बल में और ज़्यादा वृद्धि कराने वाला साबित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन, जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त होने वाला है। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वह और ज़्यादा मधुर और मजबूत बनेगा। देखा जाए तो यह समय आपके पार्टनर के करियर में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस समय देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज की कृपा से आपके पार्टनर को उसके करियर के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है, जिससे
आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर को सेहत से संबंधित कोई समस्या थी तो वह भी इस समय दूर होने वाली है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व यानी कि आपकी राशि को पूर्ण सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपके व्यक्तित्व को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, आपका प्रेजेंटेशन हर किसी के सामने काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इस समय आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, अवश्य ही वह आपकी बातों से, आपकी प्रतिभा से प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तित्व के ऊपर गुरु का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप जो भी कार्य आप करेंगे बड़े ही नम्रता के साथ सोच समझ करके हर कार्य को करेंगे तो कोई भी कार्य आपका नुकसान नहीं होगा। हर कार्य में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं इनकी दृष्टि आपके इनकम में वृद्धि करेगी। जी हाँ, इस समय गुरु की कृपा से आपके धन आने के जो मार्ग हैं उसमें वृद्धि होने वाली है। इस समय एक नहीं बल्कि अनेक सोर्स से आपके पास धन का आगमन होगा। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा को भी ये गुरु पूरी कराने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनको भी उनके करियर के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर मंगल गुरु के डिस्पोजिटर के रूप में वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे और मंगल गुरु के बल में वृद्धि करेंगे तो इस समय निश्चित तौर पर आप पराक्रमी होंगे। अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ से लगभग सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इस समय आपका भाग्य प्रबल रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो गुरु के बल के द्वारा मंगल आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। और शनिदेव की स्थिति आपके पंचम भाव में, यह कहीं ना कहीं आपके माइंड को एकाग्रचित करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, शनिदेव को मूल रूप से न्याय और कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है। पंचम भाव में शनि का होना वैसे तो कुछ मामलों में थोड़ा नेगेटिव होता है और इसे कंटक शनि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु, मंगल और सूर्य, इन तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है वह आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि ये तीनों की तीनों ग्रह आपके लिए कोई कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी यह नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य महाराज आपके करियर के क्षेत्र में गुरु के बल को प्राप्त करके आपके करियर में बड़ा परिवर्तन करेंगे। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं समझ जाइए वहाँ पर इस समय आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए रास्तों की प्राप्ति होगी। पिता के साथ भी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। इस समय अगर आपकी माता की सेहत में कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इन चीज़ों की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो उनको भी इस समय गुरु और सूर्य की कृपा से कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। परिणाम स्वरूप गुरु का जो 100% परिणाम है उसमें से 20% परिणाम कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आपको जो अंत में उपाय बताएंगे उन्हें फॉलो करते हैं तो इससे आप पूरा परिणाम इनका ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, सूर्यदेव चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो यह कहीं ना कहीं हर मामले में आपको सफलता प्रदान करते हैं और यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी केंद्रगत तरीके से होगा तो निश्चित तौर पर यह समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। आप जिस भी फील्ड में मेहनत करते हैं, प्रयत्नशील हैं, तो समझ जाइए इस समय आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, व्यक्तित्व के दम पर लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को बड़ी आसानी से इस समय आप हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह समय आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि कराने वाला साबित होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बना है गुरु और सूर्य का, यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा।
हर प्रकार से आप इस कॉम्बिनेशन का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। वैसे तो यह कॉम्बिनेशन ही अपने आप में इतना बेहतर है कि इसका रिजल्ट आपको अद्भुत तरीका से प्राप्त होगा। फिर भी इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ आपको शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी सफ़ेद तिल को मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। यह उपाय करके इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।